अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी सोच, मेरी आवाज़, मेरा कलम वही सब वाक़यात बयान करता है जो मैं अपने आसपास देखती हूँ, और उसी को मैं आवाज़ बना के और आपके सामने पेश करती हूँ। पिछले कुछ सालों से 10 साल या 10 या 15 साल तकरीबन, और कोविड के बाद से भी स्पेशली कुछ इस तरह के वाक़यात देखे हैं कि ये कहावत या सेइंग, इस पर से मेरा एतबार उठ गया है। और वो कहावत है इल्म सबके लिए, नॉलेज फॉर ऑल, तालीम सबके लिए। और ऐसे लगने लगा है कि हमारे पाकिस्तान में ये सिर्फ बड़े बड़े बोर्ड्स और किताबों की हद तक तो ठीक है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम मैंने नहीं देखा अपने आसपास। कोविड के दौरान काफ़ी लोगों ने अपने हालात के पेश नज़र अपने बच्चों को स्कूलों से निकलवा लिया था। ये एक अलग बहस है कि स्कूल वालों में इतनी इंसानी हमदर्दी या अखलाकियात नहीं थी कि वो उन बच्चों को इल्म हासिल करने के लिए थोड़ी सी गुंजाइश दे देते। हाँ, या शायद ये हो सकता है कि उन्हें ये पता ही ना हो कि इल्म सबके लिए, नॉलेज फॉर ऑल का मतलब क्या होता है। चलें छोड़ें, स्कूल वालों का तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है, हम क्यों उनको कसूरवार ठहराएं। ज़ाहिर है उन्होंने भी अपने बच्चों के जो है वो पेट भरने हैं, उनको पढ़ाना लिखाना है, तो उनको भी पैसा चाहिए, और वो भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। वो ऐसे अगर मुफ्त में तालीम बांटने लग गए तो उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, सो उनको माफ़ करते हैं। ठीक है, उनका कोई कसूर नहीं है। अब ये समझ में नहीं आता कि ये कसूर किसका है। तो अब मैं आपसे एक वाक़या शेयर करती हूँ कि पिछले हफ़्ते मुझसे एक ख़ातून की मुलाकात हुई। वो बलूचिस्तान के एक शहर की रिहायशी हैं। मैं यहाँ पे ज़िक्र नहीं करूँगी और ना मेंशन करूँगी उनके नाम। सिर्फ़ एक वाक़या है जो वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ कि ये हमारे मुल्क के, ये हमारे यहाँ तालीम के हालात चल रहे हैं, तो फिर हम कैसे समझें कि इल्म सबके लिए, नॉलेज फॉर ऑल है। तो वो ख़ातून जो हैं वो बलूचिस्तान के एक शहर की रिहायशी हैं और यहाँ कराची आई थी सिर्फ़ ये सोच के, वो और उनका ख़ानदान मतलब कराची आया था ये सोच के कि चलें हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएंगे, यहाँ पे अच्छा कारोबार होगा। ये सफ़ेद पोश ख़ानदान अपने 2 बच्चों को तालीम दिलवाने की कोशिश भी कर रहे थे। वैसे तो उनके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, लेकिन उनके ज़राए आमदन इतने नहीं थे कि वो अपने सारे बच्चों को तालीम दिलवा सकें। तो वो अपने 2 बच्चों को तालीम दिलवा रहे थे कि अचानक से इस महंगाई की वजह से उनका कारोबार मुतासर हुआ और दोनों बच्चों को स्कूल वालों ने फ़ीस ना होने के बायस स्कूल से निकाल दिया। हालांकि माशाल्लाह दोनों बच्चे अच्छे खासे होनहार हैं। और ये वाक़या देखा तो फिर तो मुझे पक्का ही यकीन हो गया कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों ने ये कहावत कहीं भी नहीं पढ़ रखी कि इल्म सबके लिए। और एक कल वाक़या मेरे साथ पेश आया, तो वो सुन के तो मुझे जो है वो पक्का यकीन हो गया कि वाकई ये कहावत पाकिस्तान में बिल्कुल भी सही नहीं है। एक ख़ातून जो ख़ुद वर्किंग वूमेन है और वो इसीलिए काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं कि वो अपने मियाँ का हाथ बटाएं और उनके बच्चे अच्छा पढ़ लें, कि अचानक से उनका बिजली का बिल 40,000 आ गया। वो इंतहाई परेशानी में काफ़ी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि चलो बच्चों की 1 महीने की फ़ीस रोककर हम बिल अदा कर देते हैं। फ़ीस का इंतज़ाम भी अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से कर देगा। और वो वैसे रेगुलर जो है वो पे करते थे अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस। सिर्फ़ उन्होंने 2 या 3 दिन अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस लेट की और अचानक से जो है वो मिड टर्म आ गए बच्चों के। बच्चे स्कूल गए तो स्कूल वालों ने बच्चों को इम्तिहान में बैठने ही नहीं दिया कि आपने 1 महीने की फ़ीस अदा नहीं की है। और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात, कहानियाँ आए रोज़ मैं जो है वो अपने आसपास देखती हूँ। और ये वाक़यात जो है वो बिल्कुल भी किसी मुबालगा आराई पर नहीं है, बल्कि मैंने अब इनमें से चीज़ें कम कर दी हैं। बल्कि बहुत सारे वाक़यात तो आपके साथ शेयर भी नहीं किए जा सकते जो दिन रात हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे का, हमारी सोसाइटी का क्या हाल हो रहा है। और ये बिल्कुल सच्चे वाक़यात हैं। और जब मैं ये रोज़मर्रा ये वाक़यात देखती हूँ तो मुझे यही लगता है कि मैं इस कहावत पर यकीन बिल्कुल भी ना करूँ कि पाकिस्तान में ये कहावत कहीं पर से भी बिल्कुल भी फ़िट नहीं है, नॉलेज फॉर ऑल।
लेकिन हाँ, ये कहावत उन लोगों के लिए ज़रूर फिट है जिनके पास पैसा है। बाकी किसी को हक़ नहीं है कि वो ये कह सकें या इस बात का दावा कर सकें कि नॉलेज फ़ॉर ऑल होती है, तो हमें भी जो है वो इल्म बांटा जाए। हमारे यहाँ इल्म बांटा नहीं जा रहा बल्कि बेचा जा रहा है। तो ये आप ज़रूर सोचिएगा कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिए। अरबाब इख्तियारात तो खैर क्या कह सकते हैं, तो सोचिएगा ज़रूर। और मेरा ये सवाल है